श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में आप भगवान श्री गणेश की बुधवार के दिन सुनी जाने वाली परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। यह कथाएं वैसे तो आप किसी भी दिन श्रवण करते हैं तो आपको भगवान श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में यदि आप अपने घर में रिद्धि सिद्धि सुख शांति चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय लिखकर यह कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक बुढ़िया थी। वो अत्यंत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा था। समय आने पर भगवान श्री गणेश की कृपा से उस बुढ़िया के पुत्र का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद अब तो परिवार में खर्च बढ़ जाता है। वह बुढ़िया पहले की भांति ही भगवान श्री गणेश का नित्य प्रति पूजन करती और उनसे के प्रार्थना करती कि हे भगवान, आपकी दया से ही मेरे पुत्र का विवाह हो गया, मेरी बहू भी आ गई, मेरे घर में कुछ तो धन वैभव दो जिससे हमारे घर में सुख शांति आए। भगवान श्री गणेश की कृपा से भले वह गरीब थी पर उन्हें कभी खाली पेट सोना नहीं पड़ता था। परंतु उनके घर में अधिक गरीबी होने के कारण बुढ़िया कभी भगवान के लिए न अच्छे भोग बना पाती और ना ही उनके लिए मोदक बना पाती। इस कारण बुढ़िया अत्यंत मन में उदास रहती थी। परंतु बुढ़िया का एक नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश का पूजन विशेष रूप से करती थी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसलिए इस बुढ़िया के ऐसे भावों से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और एक दिन बुढ़िया को दर्शन देकर बोले कि हे माँ, आप जो चाहो वो मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, हे माँ, हे श्री गणेश जी, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं क्या कैसे मांगू। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें मांगने नहीं आता तो एक काम करो, तुम अपने बहू और बेटे से पूछ लेना, जो तुम्हें चाहिए वह मुझे बता देना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बुढ़िया ने श्री गणेश जी की सारी बातें बताई। पहले तो बेटे को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, अरे माँ, तेरे कान बजे होंगे, भला गणेश जी तुझे दर्शन देते तो तू कैसे देखती, ये तेरे तो कान नहीं है। बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपने अंतर्दृष्टि से भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान ने मुझसे बोला है कि जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब पुत्र ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम बस भगवान श्री गणेश से धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, हे माँ, आप अपनी श्री गणेश से हमारे लिए संतान मांग लो, आपके घर में एक पोता हो जाए। बुढ़िया ने सोचा, अरे बहू अलग मांग रही है, बेटा अलग मांग रहा है, सब अपने अपने मतलब की बातें बोल रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसियों से कहा कि आज मुझे गणेश जी के दर्शन हुए हैं और गणेश जी ने मुझे कहा है कि तुम जो मांगना चाहो मांग सकती हो। मैंने अपने बेटे से बोला तो बेटे ने कहा धन मांग लो, बहू ने कहा संतान मांग लो। अब आप ही बताओ कि मैं क्या मांगूं। इस पर पड़ोसी ने कहा, अरे तुम्हें कौन से ज्यादा दिन जीना है और तुम क्यों धन मांगोगी, क्यों संतान मांगोगी। तुम तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारी बची कुची जो जिंदगी है वो आराम से कट जाए। क्या पता कल को बहू दो रोटी बना के दे ना दे, बेटा भी धन आ जाए तो तुमको कोने में फेंक दे। इसलिए तुम्हें अपने आंखों की रोशनी मांगनी चाहिए। इस पर बुढ़िया ने कहा, अच्छा ये बात है। अब बुढ़िया अपने मन में ये सोचने लगी कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। अंत में बुढ़िया दूसरे दिन फिर गणेश जी ने दर्शन दिए। जब गणेश जी को उसे दर्शन हुआ तब उसने कहा, हे श्री गणेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि मैं अपने हाथों से सोने के पालने में अपने नाती को झूला झुलाऊं और उसे चांदी के चम्मच से, चांदी की कटोरी से खीर खिलाऊं। उसकी इस प्रकार की समझदारी को देखकर भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे बुढ़िया,
तुमसे तुमने तो बस एक वरदान मांगने के लिए मैंने बोला था, परंतु तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अर्थात तुम को एक नाती चाहिए, तुम्हें धन धान्य चाहिए, ताकि और तुम्हें अपने आंखों की दृष्टि भी चाहिए, ताकि तुम अपने हाथ से अपने नाती को खीर खिला सको, उसे देख सको, उसे हाथ में गोदी में लेने के लिए तुम्हें नेत्र ज्योति भी चाहिए। और गणेश जी उसकी इस प्रकार की समझदारी को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे माँ, आपको जो कुछ चाहिए वह सब प्राप्त होगा। यह सुनकर गुड़िया बहुत प्रसन्न हुई और गुड़िया ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, परंतु हे भगवान, अपनी भक्ति भी दो, ताकि इतना धन पाकर मैं कहीं आपकी भक्ति से विमुख न हो जाऊं। भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माँ, तुम पर मेरी अत्यंत कृपा दृष्टि है, तभी तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सब कुछ प्रदान करता हूँ, परंतु इस धन से कभी अभिमान मत करना। गरीब, बेसहारा की मदद करना, सच्चे दिल से भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहना। ऐसा करने से तुम्हारा दिन और तुम्हारा धन अत्यंत पवित्र और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। यह सुनकर बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कहा, बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। बुढ़िया ने को जैसे भगवान श्री गणेश ने दिया, वैसे ही भगवान श्री गणेश का व्रत करने वाले, कथा कहने वाले, सुनने वाले सबको सब कुछ देना, सबके ऊपर कृपा करना। एक बार प्रेम से बोलिए, गणपति गणेश महाराज की जय। एक बार श्री महादेव जी माँ पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पर भ्रमण करते हुए उस सुंदर स्थान पर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आओ आज चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। तब शिव जी ने कहा कि हमारे इस खेल में निर्णय कौन करेगा कि कौन जीता, कौन हारा, इसका साक्षी कौन होगा। तब माँ पार्वती ने तत्काल वहां पर घास के तिनके को बटोर कर एक पुतला बनाया, उसने प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि हे बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी करने वाला कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बारी माँ पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया, तब उस बालक ने श्री महादेव जी पर विजयी बताया। परिणाम था श्री पार्वती जी क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का श्राप देकर वहीं कीचड़ में पड़े रहने के कारण दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। हे माँ, मुझे क्षमा करें तथा अपने साप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब ममता मई माँ को उस पर दया आई। माँ ने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश जी का पूजन करने आएंगी, तब तुम उनसे श्री गणेश जी का व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वो कैलाश धाम को चले गईं। एक वर्ष बाद वहां नाग कन्याएं श्री गणेश जी के पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी का व्रत करके उस बालक को भी व्रत विधि बतलाई। तत्पश्चात उस बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का पूजन किया। तो गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनवांछित वर मांग सकते हो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वो मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शिव ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मां पार्वती के मन में स्वयं महादेव से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर शिव जी ने मां पार्वती से पूछा कि हे पार्वती,
तुम कहाँ गई थी और यहाँ पर कैसे आई? इस पर भगवान शिव से माँ पार्वती बोली, हे नाथ, ये मैं नहीं जानती, परंतु आप ही बताओ कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपसे इतनी रुष्ट थी, परंतु मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी आ गई। शिव जी ने भगवान श्री गणेश के व्रत का इतिहास उनसे कहा। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 संख्या की दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से भगवान श्री गणेश का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही माँ पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ से इस व्रत का महात्म्य सुनकर किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी को विश्वामित्र जी मिले। विश्वामित्र जी ने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। फलस्वरूप गणेश जी की कृपा से विश्वामित्र जो राजर्षि थे, उन्हें ब्रह्म ऋषि होने का वर प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्री गणेश जी का पूजन करता है, उन्हें 21 दूर्वा चढ़ाता है, भगवान श्री गणेश उनकी अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश महाराज की जय। मित्रों, यदि यह परम पावन कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।